हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम सिंपल ब्लाउज पीस से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉटन ब्लाउज पीस का कपड़ा ले लिया है और यहाँ पर हमें खोल के इसे फोल्ड कर लेना है। तो हम 32 साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई हमारी है ब्लाउज की 13.5 इंच, जिसमें हमें 2 इंच प्लस लेना है। तो यहाँ पर 15.5 इंच हम लंबाई में लेंगे बैक पार्ट के लिए, और बैक पार्ट से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की लंबाई हमारी 15.5 इंच है और फ्रंट पार्ट की लंबाई 17 इंच। इस तरह से हमें लेना है। यहाँ पर भी हम 17 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन खींच लेंगे। तो हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की लंबाई यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पर नीचे से कपड़ा कट कर लेंगे, हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे हम स्लीव बनाएंगे। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट हमारा है 32 के साइज हम लेंगे 8 इंच, और 2 इंच हमें यहाँ पे प्लस लेना है, यानी एक्स्ट्रा लेना है। तो यह हमारा टोटल हो जाएगा 10 इंच। 10 इंच हमारी चौड़ाई इसकी हो गई। वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट हमारा 10 इंच है और बैक पार्ट की लंबाई हमारी 15.5 इंच और फ्रंट की 17 इंच। इस तरीके से हमने ले लिया है। कपड़े को फोल्ड करके अब यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, और आर्म होल लेंगे हम 6 इंच पे। यहाँ पे निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ से बॉक्स बना लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो 1.5 इंच पे हम बैक पार्ट के लिए गोलाई देंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की भी गोलाई का निशान लगा देंगे 1 इंच पे। 1/2 इंच हमें बैक से फ्रंट में गहराई देनी होती है। यहाँ पे 2.5 इंच लगाएंगे गले के लिए निशान, और यहाँ पर फ्रंट पार्ट की लंबाई लेंगे गले की 6.5 इंच, और 2.5 इंच नीचे से भी चौड़ाई लेंगे, और यहाँ पर सीधी लाइन खींच के हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। हमें इसकी गोलाई दे देनी है। फ्रंट पार्ट की हमने गले की निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ से प्लेट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से ऊपर से लेंगे 10.5 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, और यहाँ से 5 इंच हम बेल्ट के लिए लेंगे। बंद साइड से, खुली साइड से हम 4 इंच, और इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की साइड में आना है और बेल्ट का अपने शेप दे देना है। इस तरीके से अगर आप बेल्ट की शेप देंगे तो बहुत ही अच्छे से बेल्ट की आपकी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और टक्स पॉइंट का निशान अब हमें लगा लेना है। सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ से 2 इंच पे लगाएंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। तो चारों निशान हमें इसी तरीके से 2-2 इंच पे रखते हुए इंची टेप को निशान लगा लेना है। यहाँ से आर्म होल की साइड में निशान लगाएंगे। तो ये हमारे टक्स पॉइंट के निशान लगा। इसकी गोलाई देखिए कितनी परफेक्ट आई है। इस तरीके से हमारे टक्स पॉइंट के निशान लग गए हैं। तो अब हमें कर लेना है सबसे पहले आर्म होल की कटिंग, क्योंकि दोनों पल्ले को हम एक साथ कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, और दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। पहले दोनों पार्ट को अलग करने के बाद हम गले की कटिंग करेंगे। दोनों पल्ले को अलग कर लेंगे। तो ये छोटा वाला पल्ला हमारा बैक साइड का है, और ये हमारा फ्रंट वाला। तो बैक से फ्रंट पल्ला हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट 1 इंच जाएगा बेल्ट में, 1/2 इंच हमारी प्लेट के लिए। तो यहाँ पर गले की भी कटिंग करेंगे, और अब हमें बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ से जॉइंट को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग होगी। बैक में अब हमें गले का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे, बराबर से कपड़े को कर लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे चौड़ाई, और यहाँ से लंबाई लेंगे हम 9 इंच। अब अपने
गले के हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। यहाँ पर हम 3.25 इंच पे चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा फैला हुआ गला बनाना चाहते हैं तो आप 3 इंच ले सकते हैं। नीचे से सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर दे देंगे गले की गोलाई, सिंपल गोल गला। यहाँ से गले की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर गले की कटिंग कर लिए हम प्लेट के निशान लगाएंगे 4 इंच और इस तरीके से 5 इंच सीधी लाइन खींच ली है। और हम साइडों से हाफ इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच की हमारी ये बैक साइड में प्लेट पड़ेगी। इस तरीके से हमारी ये मार्किंग हो गई है प्लेट के लिए। अब हम इसे खोल के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो दोनों साइडों में हमारी ये निशान आ जाएगा। इस तरीके से हमें प्रेस करना है तो ये हमारा इस साइड में भी हल्का हल्का निशान आ गया। इसे हम डार्क कर लेते हैं। दोनों प्लेट के लिए निशान हमारे लग गए हैं बैक साइड में। अब हमें कर लेना है बचे हुए कपड़े से अपने बाजू की कटिंग, स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कपड़े को हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे जितना हमें लंबाई चौड़ाई में चाहिए। दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करेंगे। इसकी लंबाई है 7 इंच और ये रेडी होगा बाजू की लंबाई 5 इंच में। 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड में जाएगा तुरपाई के लिए, 1/2 इंच ऊपर से यहाँ पे आस्तीन अटैच करने में। इस तरीके से हमारी ये लंबाई 7 इंच है और यहाँ से 8 इंच हमारी चौड़ाई इसकी है। बराबर से कपड़े को कर लेते हैं और हमें देखिए यहाँ पे निशान लगाना है तो खुली साइड से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और इस तरीके से हमें स्लीव की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है बाजू की और अब हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कपड़ा हमारा जो जॉइंट है उसे अलग कर लेते हैं। दोनों बाजू हमारे एक साथ कट गए हैं। अब यहाँ से बाजू को खोल लेंगे और 1/2 इंच हम एक साइड से बाजू की गहराई दे देंगे। जिस तरीके से हमने आर्म होल में गहराई दी थी इस तरीके से हमें बाजू में भी गहराई देनी है। इस तरीके से हमारा बाजू कट गया है। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट बेल्ट के साथ। तो हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।